एक समय हुआ करता था जब क्रिएटर्स आयरन मैन के रिटर्न के नाम पर वीडियोस बना बनाकर अच्छे खासे व्यूज छाप लिया करते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पर यूट्यूब पर नहीं था, लेकिन फिर समय बदला और लोगों को चीजों की बारीकियों का पता चलने लग गया। लोगों को समझ आने लग गया कि कैसे उनके इमोशंस का फायदा उठाकर व्यूज छापे जा रहे हैं। और जैसे ही लोगों को ये चीज समझ में आ गई, आयरन मैन रिटर्न्स के जितने भी वीडियोस थे उन पर व्यूज आना बंद हो गए। फिर हवाओं का रुख बदला और एमसीयू नो वे होम की तरफ जाने लग गया। अब व्यूज छापने का नया तरीका टोबे और एंड्रयू बन चुके थे। नो वे होम में टोबे और एंड्रयू हैं या नहीं है ये जानने के लिए लोग पागल हुए पड़े थे। और मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, उस टाइम अगर मैं होता तो मैं भी वीडियो बनाता। खैर वो एक हसीन वक्त था जो गुजर गया। और भाई साहब अभी जो पर्सपेक्टिव चल रहा है पॉप कल्चर में व्यूज के नजरिए से, उस हिसाब से क्रिएटर्स के पास कंटेंट नहीं है बनाने के लिए। मैं अपनी बात करूँ तो भले ही मेरे पास भी व्यूज नहीं है, लेकिन कंटेंट की कमी नहीं है मेरे पास। मार्वल की व्हाट इफ कॉमिक्स से एक स्टोरीज हैं तुम्हें सुनाने के लिए, एक से एक ठरकी कंटेंट है तुम्हें बताने के लिए जिसपे व्यूज भी आ जाएगा। हार्ली क्विन किस द जस्टिस लीग मैंने अधूरी छोड़ रखी है। बैटमैन एंड दी सन्स जैसी कई सारी मैच्योर स्टोरीज भी हैं। नॉर्स माइथोलॉजी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ग्रीक माइथोलॉजी के लिए इतने सारे रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट हैं। और हाँ, उसके बाद इजिप्शियन माइथोलॉजी भी है। यानी तुम्हें देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। पर घुमा फिरा कर मैं भी वही क्यों कर रहा हूँ, मैं भी क्यों आरडीजे के रिटर्न पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बार चीजें काफी ज्यादा और काफी अलग अलग सोर्सेज से स्प्रेड हो रही हैं। तो अपना सवाल वापस से घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहा है। तो अभी 2022 एमसीयू के लिए कैसा भी गया हो, पर एमसीयू के फ्यूचर को लेके बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारे ऑफिशियल राज भी खोले गए हैं। तो मैंने सोचा कि कॉमिक बुक स्टोरीज तो तुम्हें सुनाता ही हूँ, पर चलो इसको लेकर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय और तुम्हारी मोहब्बत को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूमर आया था कि डेडपूल 3 में टीवीए भी होगा, जो बाद में जाके सच भी हो गया। और अब तो यहाँ तक बोल दिया ह्यू जैकमैन ने कि इसमें डेडपूल के पास कोई मशीन, कोई डिवाइस होगा जिससे वो ट्रेवल कर पाएगा स्पेस टाइम में। तो वो चीज तो अपन लोग ने डेडपूल 2 में देखी ही थी। तो डेडपूल एमसीयू में कैसे आएगा वो चीज तो अपन लोग गेस कर ही सकते हैं। तो टोबे और एंड्रयू के बाद अब वुल्वरीन भी वापस देखने को मिलने वाला है हमें। पर हमारा मुर्दा टोनी स्टार्क कैसे वापस आएगा उस पे बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आरडीजे अवेंजर्स सीक्रेट वार्स के लिए वापस आने वाला है। उसके साथ साथ ये भी बात हुई है कि हमें आरडीजे का कैमियो और हिंट्स आर्मर वार्स में भी मिल सकते हैं। और ये चीज बहुत पहले बता दी गई थी जब आर्मर वार्स को शो से एक मूवी में चेंज किया गया था, ताकि बिना खींचे कम टाइम में अच्छे बजट में इसे सेट किया जा सके। अब यहाँ आरडीजे के वापस आने के दो तरीके बताए गए हैं। एक या तो मल्टीवर्स का जो भांग भटूरा हो रहा है उसके चलते, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, या फिर जो टोनी स्टार्क का कैमियो होता एज एआई, जो सेंस भी बनाता है कि टोनी चाहे मर ही क्यों ना गया हो, लेकिन उसका दिमाग अभी भी हीरोगिरी करना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सीक्रेट वार्स की, तो जितने जीनियस लोग हों उतना कम है। और केविन ने बोला भी है कि फेज 4 में जितने लफड़े हुए हैं उसके चलते अब क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा और बेस्ट देंगे वो अपना। और इसका सबसे बड़ा चेंज था आर्मर वार्स, क्योंकि अब ये बस वार मशीन को एक प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा, बल्कि मार्वल वालों का कहना ये है कि अब आर्मर वार्स आने वाली मूवीज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल की स्टोरी है जिसे शो में दिखाना अच्छा नहीं रहेगा। अब कॉमिक्स में टोनी स्टार्क का एआई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रह चुका है, क्योंकि इस तरह सोचो कि एमसीयू में जितने भी जीनियस कैरेक्टर्स हैं उनका दिमाग अलग तरीके से चलता है। टोनी स्टार्क जैसे लेवल के आर्मर्स आयरन हार्ट या डॉक्टर डूम भी नहीं बना सकता, जबकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर डूम टोनी से ज्यादा स्मार्ट है। इसे ऐसे समझो कि एक फुटबॉलर अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, जबकि दोनों एथलीट हैं। रोनाल्डो और मेसी कोहली नहीं बन सकते, और कोहली रोनाल्डो और मेसी थोड़ा सा बन सकता है। तो तुम ऐसा मान के चलो कि टोनी स्टार्क की जरूरत तो पड़ेगी ही, और एक एआई भी चलेगा अपन को जो खुद के आर्मर को कंट्रोल करे और हीरोज की मदद करे उन बड़ी मशीन्स को बनाने में, जो कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वार्स में जरूरी होंगी। पर ये तो मेन यूनिवर्स की अर्थ की बात हो गई। पर अब डिज्नी आरडीजे को इतना पैसा दे ही रहा है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि वो उसका वेरिएंट भी ला सकते हैं। अब तुम्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का वो टाइम तो याद ही होगा जब सुपीरियर आयरन मैन के इतने सारे रूमर्स थे, जिसको प्ले टॉम क्रूज करता। वेल, टॉम क्रूज आने वाले टाइम में बहुत बिजी है अपने जानलेवा स्टंट्स को लेकर, जिसके बारे में मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्यों टॉम क्रूज एमसीयू में नहीं आ सकता। पर अगर आयरन मैन का कोई वेरिएंट लाना ही है तो वो लाओ सुपीरियर आयरन मैन ही, अपने 838 वाले अर्थ पे, जहाँ इल्यूमिनाटी की ऐसी तैसी हो चुकी है। और अगर तुम उस अर्थ का आयरन मैन ला ही रहे हो सीक्रेट वार्स में, तो आरडीजे को ही लेके आ जाओ।
क्योंकि पहला उसे एक्सपीरियंस है कैरेक्टर को प्ले करने का, और दूसरा जैसा इफेक्ट हमने स्टेज पे देखा था जब उसे पता चला था कि उसके जैसे दिखने वाले और भी वेरिएंट्स हैं। तो सोचो आरडीजे का टोनी स्टार्क जब सामने आएगा तो वो पीटर पार्कर और बाकी जिंदा अवेंजर्स को कैसे इफेक्ट करेगा, कितना सही माहौल होगा। और उसमें वहाँ दो और क्लासिक हीरोज वुल्वरीन और टोबे का स्पाइडरमैन भी होगा। 3 क्लासिक हीरोज एक साथ खड़े होंगे लड़ने के लिए तैयार। तो मेरे लिए ज्यादा सेंस बनाएगा अगर आयरन मैन के वेरिएंट को भी आरडीजे ही प्ले करें। हाँ, लेकिन ये तो कंफर्म है कि डिज्नी के अंदर आरडीजे को वापस लाने की बात तो चल ही रही है। हाँ, बस उसे अच्छे खासे पैसे देने होंगे। बट आई एम श्योर जैसा केविन ने कहा था कि वो सीक्रेट वार्स के लिए हर यादगार कैरेक्टर को लाना चाहते हैं, तो वो पक्का आरडीजे को जरूर लाएंगे। और ऐसा ही चलता रहा तो अपन लोग को फ्यूचर में क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ज्यादातर चांस तो टोनी स्टार्क के ही हैं।